योगी जी और मोदी जी ये फेंकने वाले हैं, फेंकू हैं, फेंक देते हैं। फेंकू हैं, ये एकदम फेंकू हैं। आपको बता रहे हैं कि अगरबत्ती लेके जाओ तभी भगवान खुश होंगे। अगरबत्ती का पैसा दूसरे का आ रहा है, ट्रस्ट में पैसा दूसरे का, मजा बीजेपी काट रही है सर। वाइफ है इनकी जसोदा बहन, उनको लेकर आए तब मंदिर का शिलान्यास करें। यही 4-5 शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, ना राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, ना जो अच्छे अच्छे पुजारी हैं उनको बुला रहे हैं। क्या है ये? और जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी आचार्य हैं, मेरा उनसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसको तत्काल रोक लगाएं, धर्म विरुद्ध कार्य है। राम मंदिर बन जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। अर्थव्यवस्था सुधरेगी पूंजीपतियों की। ये सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए है। रावण वो चोला ओढ़े हुए था, उसी तरीके से ये भगवा चोला ओढ़े हुए हैं। और मंदिर भी तैयार नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इतने ही उतावले हैं। भगवान उनके अकेले के नहीं हैं। एवं राम मंदिर बनने से किसी का विकास नहीं हो रहा है। योगी सरकार में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। हापुड़ का इतना बड़ा प्रकरण था, लेकिन सब केवल अंधकार में रख के सबको बेवकूफ बना के हाहाकार मचा के चुनाव आ रहा है और बीजेपी कह रही है कि राम राज्य हो रहा है पूरे देश में, और समाजवादी पार्टी जहां जाति जनगणना की बात कर रही है वहीं बीजेपी राम राज्य की बात कर रही है। तो तमाम वकील हैं, जानते हैं इन लोगों से, इन लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या ये राम राज्य की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर मैं आपको राम राज्य पर आपको बताना चाहूँगा कि इस भारत में जो अंधविश्वास है, अब ये कह रहे हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अब बताइए, राम को कोई ला सकता है? भगवान को ये लेकर आने वाले हैं। इनका मतलब है कि बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम। राम राज्य का अर्थ यही है सर कि बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम। राम मूर्ति का पैसा दूसरे से ले लिए चंदा के नाम पर। आपको बता रहे हैं कि अगरबत्ती लेके जाओ तभी भगवान खुश होंगे। अगरबत्ती का पैसा दूसरे का आ रहा है, ट्रस्ट में पैसा दूसरे का, मजा बीजेपी काट रही है सर। तो ये बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम है इनका राम राज्य का जो प्रोजेक्ट है इनका। अच्छा, कई सारे और भी नेता हैं विपक्ष के, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको चोट लगेगी और आपको इलाज करना होगा तो मंदिर न जाकर आप हॉस्पिटल जाओगे जी। और बीजेपी के से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, ये तो पाखंड और अंधविश्वास की बात है। हालांकि मैं क्षत्रिय परिवार से हूं और मेरी 30 साल उम्र में मैंने 4 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग की जो है यात्रा कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं इस अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करता हूं। ये पाखंड है? जी बिल्कुल पाखंड है। जी, हम अमरेंद्र यादव बलरामपुर से आए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं। ये जो राम राज का जो तथाकथित राम राज है, ये राम राज जो मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं ये माननीय मोदी जी और योगी जी, ये राम जी का ये अपनी पहले जो वाइफ है इनकी जसोदा बहन, उनको लेकर आए तब मंदिर का शिलान्यास करें। यही पूरा अधिवक्ता परिवार और पूरा जनमानस का, ये हिंदू धर्म का जो अगर ये शिलान्यास करेंगे, वो लोकार्पण करेंगे मंदिर का जो है उद्घाटन, तो वो माना नहीं जाएगा। ये विध विरुद्ध होगा, हाँ विध विरुद्ध होगा। और जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी आचार्य हैं, मेरा उनसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसको तत्काल रोक लगाएं, धर्म विरुद्ध कार्य है। और भाजपा वाले हमेशा धर्म विरुद्ध काम करते हैं, ये धर्म विरुद्ध काम करते हैं। राम का कोई काम करे, ये सब रावण और राजसी काम करते हैं। भाजपा का चाल चरित्र सब रावण वाला है। रावण वाला? ये रावण, जैसे रावण वो चोला ओढ़े हुए था, उसी तरीके से ये भगवा चोला ओढ़े हुए हैं। और ये सब रावण और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और जनता बस भी बहुत जल्द 2024 में इनसे मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों को भी मिल जाएगी, जनता को भी मुक्ति मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं? अब पूछिए कुछ तो। अरे कि कह रहे हैं कि रावण की काम करते हैं, रावण वाला काम करते हैं बीजेपी के लोग। देखिए, इनका ये है कोई लॉ के अकॉर्डिंग कुछ करते नहीं, ज़बरदस्ती वाला सारा इनका काम है। और लोगों को परेशान करना, प्रताड़ित करना इनका काम है। जो इनके खिलाफ बोल दे उसको बुलडोजर चला देते हैं। और हम लोग तो कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं, कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती तो इस तरीके से सबका घर जमींदोज नहीं होता। देखिए आप वहाँ वाला कुकरेल वाला, कि कुकरेल वाले पे अगर कोर्ट का हस्तक्षेप ना हुआ होता तो वो लोग अभी बेघर हो गए होते। वो बरसों से वहाँ हैं। तो कम से कम ये चीज़ सोचना चाहिए सरकार को। ये ज़बरदस्ती संविधान को ना मानने वाले लोग ये लोग हैं। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। संविधान को नहीं मानने वाले लोग। वो तो कह रहे हैं संविधान मजबूत हो रहा है बीजेपी। नहीं, संविधान अगर मजबूत होता तो ये लोग उसको फेस करते और उस तरीके से लागू करते, उस तरीके से लोगों का काम करते। जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। संविधान मजबूत हो रहा है कि नहीं बीजेपी? संविधान मजबूत है, संविधान खतरे में है। खतरे में है। जब से भाजपा सरकार आई है, अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, अधिवक्ताओं का हनन किया जा रहा है। राम राज्य आ गया। राम मंदिर बना, अभी राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्या थी कि भगवान सबके हैं, भगवान हमारे भी हैं, भगवान सबके हैं, और मंदिर भी तैयार नहीं हुआ। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इतने ही उतावले हैं। भगवान उनके अकेले के नहीं हैं।
एवं राम मंदिर बनने से किसी का विकास नहीं हो रहा है। भगवान हमारे भी, भगवान उनके भी, लेकिन श्रद्धा सबको है, उससे विकास नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं राम मंदिर बन जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। अर्थव्यवस्था सुधरेगी पूंजीपतियों की। ये सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए है। पूंजीपतियों के लिए? हाँ, पूंजीपतियों के लिए है। गरीबों और मध्यम के लिए बिल्कुल सरकार नहीं है। गरीबों मध्यम के लिए सरकार नहीं? ये सरकार नहीं, ये शोषण कर रही है। यहाँ गरीब बहुत परेशान है। परेशान है? हाँ, परेशान है। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए सबके। अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन कहाँ है? ये खाली अच्छे दिन दिखा रहे हैं, अच्छे दिन आया नहीं है। नीरव मोदी और उनका आया है मेहुल चौकसी का, विजय माल्या इन लोगों का अच्छे दिन आए। हाँ। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास का नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विनाश किया जा रहा है। कुछ का साथ सबका विनाश हो रहा है। कुछ का साथ? कुछ का साथ है, बाकी सबका विनाश है। हाँ, यही बात है। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश बन रहा है। विकसित प्रदेश जब बनेगा जब सबका साथ होगा। सबका साथ कहाँ लेके चल रहे हैं ये लोग? कुछ का साथ सबका विनाश कर रहे हैं बस। कुछ का साथ? कुछ का साथ, सिर्फ कुछ का साथ। भैया पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता इतना परेशान थे, लेकिन यूपी ऐसा प्रदेश है जहां इस योगी सरकार में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। हापुड़ का इतना बड़ा प्रकरण था, लेकिन सब केवल अंधकार में रख के सबको बेवकूफ़ बना के हाहाकार मचा के परेशान कर दिए। योगी जी और मोदी जी कहते हैं तुरंत सुनवाई होती है बीजेपी सरकार में। क्या मतलब होता है भैया? कहने और करने में, कथनी करने में बहुत अंतर है। योगी जी और मोदी जी ये फेंकने वाले हैं, फेंकू हैं, फेंक देते हैं। फेंकू हैं, ये एकदम फेंकू हैं। क्या क्या फेंके? बहुत फेंके हैं जो नहीं, अभी पूर्ण रूप से मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है और उसका उद्घाटन करने चल दिए। तमाम ऐसे 4-4, 5-5 शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। ना राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, ना जो अच्छे अच्छे पुजारी हैं उनको बुला रहे हैं। क्या है ये? योगी मोदी पुजारी हैं। ना राष्ट्रपति आ रहे हैं, ना उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। केवल अपने मनमाने से काम कर रहे हैं। ये मनमाना सरकार है, तानाशाह सरकार है, तानाशाही है, तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है ये। कह रहे हैं राम राज्य सबका साथ है। राम राज्य कहे, उनके कहने से होगा, कहने बताए तो कथनी और करनी। राम राज तो पहले से भी था। राम राज था, आज के नया राम राज नहीं। राम जी तो पहले से भी थे, आज नए नहीं आए हैं। अयोध्या पहले से था, तब पहले क्यों नहीं विकास हुआ? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला गया है क्राइम के मामले में। ये राम राज्य है। क्राइम के मामले में? जी। आप लोग वकील हो, क्राइम का रेट बढ़ गया है। हम लोग देखते हैं अधिवक्ताओं को, जब अधिवक्ताओं के चैम्बर में अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, उसे गोली मार दी जाती है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। उल्टा अधिवक्ताओं पर ही गैंगस्टर जैसे जो है धाराओं के मुकदमे संगीन उन पर लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, ताकि अधिवक्ताओं को तोड़ा जा सके, उनकी एकता को खंडित किया जाए। जी बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक क्या सुरक्षित रहेगी? सुरक्षित नहीं है। हाँ, जल्दी से जल्दी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार को लागू कर देना चाहिए, वरना 2024 में उनको बहुत बड़ा उसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट यूपी में लागू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यूपी में 2024 में इनको नीचे गिरना पड़ेगा। ये कन्फर्म है। जितना भी सीट है उसका आधा भी नहीं पाएंगे वो। आप लोग अधिवक्ता हो, दो मामले देश में बहुत तेज चल रहे हैं। एक चल रहा है जाति जनगणना का और एक चल रहा है राम मंदिर का। आपको क्या लग रहा है, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए भाई। अगर किसी जिले में 10 अधिवक्ता हैं, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस जिले में कितना अधिवक्ता हैं? इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। और रही बात राम मंदिर की, जब तक पूर्ण रूप से मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक उद्घाटन करना कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 100% गलत है, अधूरा है। अधूरा है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन? जी, अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये 24 की चाल है। ये लोकसभा चुनाव की चाल है। सभी जनता सब समझ चुके हैं, इनका सब चाल समझ चुके हैं। इनके पास और कुछ बचा नहीं चुनाव में। अब कुछ नया बताने के लिए इनके पास गुजराती हैं, सब झोला लेकर गुजरात जाने वाले हैं। झोला लेकर? हाँ, बस अब ये यूपी में नहीं मिलेंगे। 24 में कहना था खाली हाथ हाँ झोला लेके उठा के चल देंगे, तो झोला उठा के चल देंगे। 24 में झोला निकल चले जाएंगे। झोला यहाँ ही झोला मिलेगा कुछ। 24 में और कुछ नहीं मिलना यूपी में इनको। और अधिवक्ता इनको सबसे पहले दिखाएंगे कि 24 में क्या मिलेगा इनको। क्या मिलेगा भैया? तो अधिवक्ताओं से हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? तमाम मुद्दे पर अधिवक्ताओं से बात हुई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।